एक प्राचीन जंगल की छाया में बसे एक छोटे भूले हुए शहर में पुरानी हवेली खड़ी थी। एक जीर्ण शीर्ण हवेली जो भयानक कहानियों को फुसफुसाती थी। एक समय की भव्य संपत्ति अब एक बीते युग के क्षयकारी अवशेष के रूप में खड़ी थी, जो एक भयानक धुंध में डूबी हुई थी, जो अतीत की आत्माओं की तरह इसकी ढहती दीवारों से चिपकी हुई थी। स्थानीय लोगों ने एक श्राप के बारे में बताया गया है, जो सूर्यास्त के बाद पुरानी हवेली के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसके खाली हॉलों में गूंजती हुई भूतिया फुसफुसाहटें सुनी हैं, जबकि अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने ऊंचे ऊंचे बगीचों में घूमते हुए भयानक भूतों की झलक देखी है। चेतावनियों के बावजूद साहसी दोस्तों के एक समूह ने पुरानी हवेली के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक होकर प्रेतवाधित दीवारों के भीतर एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, परित्यक्त हवेली पर लंबी छाया पड़ी। दोस्त भव्य दरवाजे के सामने एकत्र हो गए। हवा ठंडी हो गई और आसपास एक बेचैन करने वाली शांति छा गई। घबराहट के साथ उन्होंने चरमराते दरवाजों को धक्का देकर खोल दिया और अंदर अंधकार में चले गए। हवेली का आंतरिक भाग जर्जर कमरों का चक्रव्यूह था। हर एक समय के साथ जम गया हुआ प्रतीत होता था। धूल से ढका फर्नीचर उस जीवन का संकेत देता है जो कभी जी चुका था। अब उस पर किसी दुष्ट शक्ति का साया पड़ गया है। दोस्तों ने मंद रोशनी वाले गलियारों का पता लगाया। उनके कदमों की आवाज शून्यता से गूंज रही थी। अनदेखे कोनों से अजीब आवाजें गूंजती थीं और टिमटिमाती मोमबत्तियां दीवारों पर भयानक छाया डालती थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, समूह को किसी परलोक की उपस्थिति का एहसास होने लगा। फुसफुसाहट तेज हो गई और प्रेत आकृतियों की क्षणभंगुर झलक ने उनकी धारणा पर धोखा दिया। हॉल में ठंडी हवा चली, मोमबत्तियां बुझ गईं और दोस्तों को पूरी तरह अंधेरे में छोड़ दिया। जैसे ही वे फ्लैशलाइट ढूंढने लगे तो उनमें घबराहट फैल गई। उनकी किरणों से भूतिया आकृतियां प्रकट हो रही थीं, जो छाया से साकार होती दिख रही थीं। दोस्तों ने, जो अब डरे हुए थे, भागने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि हवेली का एक बार परिचित लेआउट मुड़ा हुआ और विकृत था। जो दरवाजे सुरक्षा की ओर ले जाते थे, वे अब गहरी रिक्तियों में खुल गए और दमनकारी वातावरण उन्हें निगलता हुआ प्रतीत हुआ। पुरानी हवेली की आत्माओं ने उनकी विवेकशीलता के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके हर कदम को हताशा से भर दिया। जैसे जैसे रात बीतती गई, दोस्तों ने खुद को अलग पाया। हर कोई प्रेतवाधित हवेली के भीतर अपने अपने बुरे सपने का सामना कर रहा था। अलौकिक विलाप और वेदना भरी कराहें उजाड़ हॉलों में गूंज रही थीं, जो बाहर हवा की शोकपूर्ण चीखों के साथ विलीन हो रही थीं। पुरानी हवेली के अभिशाप ने इसके पीड़ितों को अपना बना लिया था और उनकी आत्माओं को अलौकिक की शाश्वत पकड़ में फंसा दिया था। भोर में एक बार जिज्ञासु समूह कहीं नहीं मिला और पुरानी हवेली अपनी वर्णक्रमीय चुप्पी में लौट आई। शहर भीतर छिपे द्वेष से अवगत था। उसने हवेली से इस तरह परहेज किया जैसे कि वह अतीत का एक शापित अवशेष हो। पुरानी हवेली बनी रही, उस भयावहता के प्रमाण के रूप में खड़ी रही जो उन मूर्खों का इंतजार कर रही थी, जो इसकी प्रेतवाधित दीवारों के भीतर सच्चाई की तलाश कर रहे थे।